आप सभी छात्रों का उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग संसद की विधायी प्रक्रियाओं के बारे में बात किए थे कि यानी संसद में जो विधायी प्रक्रिया है कैसे काम करती है और उसमें विधेयक कितने होते हैं, बिल, टाइप्स ऑफ बिल, विधेयकों के प्रकार को हमने देखा था। ठीक, टाइप्स ऑफ बिल के बारे में बात किया था। तो हमने देखा था कि उसमें पहला होता है साधारण विधेयक, ठीक, सिंपल बिल। ठीक, कैसे सिंपल बिल पारित होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बात किया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया था। आज के सेशन में फिर हम बात करेंगे कि जो संसद की विधायी प्रक्रिया का स्वरूप है एक कैसा है। क्या संसद में विधायी प्रक्रिया का स्वरूप, पार्लियामेंट में विधायी प्रक्रिया का स्वरूप क्या है। ठीक, कितने प्रकार से जो विधेयक आते हैं, कैसे आते हैं, तो उस पर कौन कौन सी कार्यवाहियों के द्वारा इसे प्रस्तावित किया जाता है, फिर पारित किया जाता है, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलेंगे, देखेंगे विधायी प्रक्रिया का स्वरूप, यानी संघ की विधायिका के अंतर्गत जो संसद में विधायी प्रक्रिया का स्वरूप है। ठीक, इसको देखेंगे, लिखेंगे। इसके 3 चरण होते हैं। ठीक, इसके 3 चरण होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं, होते हैं। जो विधायी प्रक्रिया के स्वरूप में कितने चरण होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं। जो पहला चरण आता है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसे कहा जाता है क्या, प्रथम वाचन। क्या कहा जाता है, पहला प्रथम वाचन कहा जाता है। ठीक, प्रथम वाचन। ठीक, प्रथम वाचन। वाचन को इंग्लिश में हम बोलते हैं रीडिंग। क्या बोलते हैं, रीडिंग। तो इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं फर्स्ट रीडिंग। क्या, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट। वाचन शब्द का जो अर्थ होता है कर्म से होता है, समझौते से होता है, ठीक, या किसी चीज को लेकर के चर्चा से होता है। ठीक, वाचन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उस प्रक्रिया जो बात करनी है विधायी प्रक्रिया के स्वरूप पर, तो वहां पर जो बात यानी चर्चा करना ही वाचन है। तो जो प्रथम वाचन होता है, कोई भी विधेयक आएगा तो संसद में सबसे पहले प्रथम वाचन की प्रक्रिया होती है, फिर द्वितीय वाचन की प्रक्रिया होती है, फिर तीसरे वाचन की प्रक्रिया होती है। तो प्रथम जो वाचन होता है क्या होता है, यह एक बहुत छोटी प्रक्रिया है। ठीक, यह एक बहुत छोटी प्रक्रिया है। इसमें जो विधेयक होता है, विधेयक के कर्म के बारे में, जो कर्म भूमि है उसका आधार क्या है उसके बारे में, फिर उसकी आवश्यकता क्या है, यानी जो विधेयक लाया गया है सदन के अंतर्गत उसकी मतलब आवश्यकता क्या है, इस पे चर्चा किया जाता है। आइए देखते हैं। तो लिखेंगे प्रथम वाचन में, फर्स्ट रीडिंग में लिखेंगे यह बहुत छोटा होता है, यानी जो यह विधेयक प्रक्रिया में यह वाचन बहुत छोटा होता है, 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 बहुत छोटा होता है। क्या होता है, यह वाचन बहुत छोटा होता है। आगे लिखेंगे इसमें विधेयक की भूमिका, इसमें विधेयक की भूमिका यानी उसके आधारभूत चीजों को भूमिका तथा उसकी आवश्यकताओं पर चर्चा की जाती है, यानी सबसे पहले अगर सदन के अंतर्गत विधेयक कोई भी बिल पर, संविधान के 7वें अनुसूची में वर्णित किसी भी विषय पर अगर कोई भी कानून निर्माण की प्रक्रिया विचाराधीन होगी, तो सदन के अंतर्गत जब आएगा तो दोनों सदनों में से, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा के अंतर्गत जब आएगा तो पहले प्रथम वाचन की प्रक्रिया होती है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। प्रथम वाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, हमने देखा कि जो प्रथम वाचन का प्रक्रिया है बहुत छोटी प्रक्रिया होती है। इसमें कोई भी विधेयक जब पेश किया जाएगा, कोई भी विधेयक होता है तो उसकी जो भूमिका होती है, जो उसका बेस होता है और उसकी जो आवश्यकता होती है, इसी पर क्या किया जाता है, बस चर्चा किया जाता है। यानी कोई भी विधेयक उस पर कानून लाने की जरूरत क्या है। अगर नागरिकता एक विषय है, नागरिकता पे देखा होगा आपने 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया,
ठीक, तो उस पे क्यों नागरिकता संशोधन अधिनियम पे फिर संशोधन बात करने की बात क्यों की गई, 6वीं बार संशोधन हुआ, तो उसकी भूमिका क्या, उसके पूरी भूमिका के बारे में चर्चा होगी सदन के अंतर्गत, उसकी आवश्यकता क्यों है, यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया उसकी आवश्यकता क्या थी, यही कि जो भारत के लोग हैं या अन्य देशों में जो प्रताड़ित लोग हैं, अगर वो भारत में आते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो 5 साल निवास करते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर प्रताड़ित थे, अल्पसंख्यक के रूप में थे। तो यही कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश में अल्पसंख्यक के रूप में है, जो उसमें देश चुने गए वहाँ अल्पसंख्यक में थे, तो यहाँ भारत में आकर के सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने देश में वो अल्पसंख्यक के रूप में थे, प्रताड़ित थे। तो कोई भी है, अगर शिक्षा है तो शिक्षा के व्यवस्था पे कानून बनाने की बात आएगी तो उसकी भूमिका पर और उसकी आवश्यकताओं पर क्या होगा, चर्चा की जाएगी सदन के अंतर्गत। आइए हम द्वितीय वाचन पे चलते हैं, सेकेंड रीडिंग जिसे बोलते हैं। तो देखेंगे दूसरा वाचन, क्या लिखेंगे, दूसरा वाचन, दूसरा वाचन, दूसरा वाचन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड रीडिंग, क्या, सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग। इसमें क्या होता है सेकेंड रीडिंग में, तो दूसरा जो वाचन होता है इसकी शुरुआत समिति स्तर से होती है या एक कमेटी स्तर से होगी, क्योंकि कोई भी नियम कानून जब वर्तमान की सरकार के द्वारा पेश किया जाता है या लाया जाता है सदन के बीच, तो उसकी एक कमेटी होती है, उसके पीछे एक कमेटी का हाथ होता है, कुछ लोगों को मिल करके उसको लाते हैं, ठीक, यानी एक कमेटी उसको तैयार करती है, एक समिति तैयार करती है। जैसे जीएसटी विषय पे जब कानून करोगे, जो कर थे, कर पे टैक्स पे जब कानून बनाने की बात आई जीएसटी की, तो उसके पीछे विजय केलकर समिति और भी तमाम जो है कमेटी, उसके पीछे श्री रंगराजन और भी तमाम तरीके के, जैसे बैंकिंग से संबंधित श्री रंगराजन, कस्तूरीरंगन समिति आदि तमाम जो समितियां हैं ये अपनी रिपोर्ट देती हैं। तो कोई भी जब कानून बनाने की बात आएगी तो उसमें कमेटी स्तर से इसकी शुरुआत होती है, क्या होती है, ठीक। तो इसमें पहला लिखेंगे स्टार बना करके, इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत समिति स्तर से होती है। कहां से, समिति स्तर से होती है, स्तर से होती है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, समिति स्तर से होती है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, लिखेंगे समिति द्वारा स्टार बनाकर, समिति द्वारा, समिति द्वारा क्या होगा, समिति द्वारा विचार किया जाएगा, समिति द्वारा क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा, ठीक, समिति द्वारा क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। यानी इस पे क्या होता है, इसकी शुरुआत समिति स्तर से होती है और फिर इसके बाद जब शुरुआत हो जाएगी यानी कमेटी स्तर इसको तैयार कर लेगी, फिर समिति द्वारा इस पे विचार किया जाएगा, ठीक, और विचार करने के बाद फिर क्या होगा, इसके आगे की प्रक्रिया अगर हम देखें तो इसे जब विचार करने के बाद कमेटी जो लोकसभा का, अगर लोकसभा के सदन में लाया गया है तो लोकसभा में, या राज्यसभा में लाया गया है तो उसके सभापति को क्या किया जाएगा, उसे प्रतिवेदन दिया जाएगा, इसका प्रारूप दिया जाएगा, उसके यहाँ प्रतिवेदन दिया जाएगा। तो आगे की तरफ विचार बनाकर इसमें आप लिखेंगे कि क्या होगा, समिति द्वारा, समिति द्वारा जो कमेटी इसको बनाएगी उस विषय पे जिस विधेयक को पेश किया गया है, समिति द्वारा क्या होगा, समिति द्वारा अध्यक्ष, अध्यक्ष आवली सभापति को, सभापति को, सभापति को प्रतिवेदन दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रतिवेदन दिया जाएगा, ठीक, प्रतिवेदन दिया जाएगा, प्रतिवेदन दिया जाएगा, ठीक, प्रतिवेदन दिया जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये अध्यक्ष या सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में आएगा तो सभापति को जब प्रतिवेदन दे दिया जाएगा तो फिर सदन में क्या होगा, खंडशः इस पे बहस होगी, जो विधेयक की प्रक्रिया होगी उस पे विस्तृत तरीके से क्या होगी, बहस होगी। प्रथम वाचन में भूमिका तय थी और उसकी आवश्यकता पर बात हुई, दूसरे वाचन में जो कमेटी इस विधेयक को ला रही है वो क्या करेगी, उस पर विचार करके इसके बाद अध्यक्ष और सभापति के बीच मध्य क्या करेगी, प्रतिवेदन देगी, अपना प्रतिवेदन पेश करेगी और जब अध्यक्ष के पास होगा तो सबके सामने फैलाया जाएगा, ठीक, सबके मंच तक पहुंचेगा यानी सबके मेज तक पहुंचेगी ये विधेयक की चीज, और जब पहुंचेगी तो फिर क्या होगी, इसमें अगला स्टार बनाकर लिखेंगे कि
खंडशः बहस होगी, खंडशः बहस होगी, यानी उस विधेयक पर क्या होगी, बहस होगी। और बहस होने के बाद क्या होगा, अगर इसमें कोई संशोधन होने की बात होगी तो संशोधन किया जाएगा, ठीक, तो होगी। तथा आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी होगा, संशोधन भी होगा, भी होगा, ठीक। फिर आवश्यकता पड़ने पर क्या होगा, संशोधन भी होगा। अब हम लोग तीसरे वाचन के विषय पे बात करेंगे। क्या होता है, थर्ड वाचन। इसके बाद तीसरा वाचन स्टार्ट होता है, ठीक। तीसरा वाचन क्या स्टार्ट होगा, तीसरा वाचन स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं थर्ड रीडिंग। क्या बोलते हैं, थर्ड रीडिंग बोलते हैं, ठीक, थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक, इसे बोलते हैं थर्ड रीडिंग। आइए देखते हैं थर्ड रीडिंग, इसमें दिखाई दे रहा है ना, थर्ड रीडिंग, तीसरा वाचन। तो इसमें जो तीसरा वचन होता है, तीसरा वाचन क्या होता है, लिखेंगे इसमें, इसमें समग्र विधेयक पर, विधेयक पर, विधेयक पर मतदान होता है, मतदान होता है, होता है। यानी आपने देखा होगा कि सदन की जो तीनों वाचन है, तीसरे वाचन पे जाने के बाद जब विधेयक पे चर्चा हो जाएगी, कोई संशोधन की बात रहेगी, तो संशोधन होने के बाद फिर सबके बीच तीसरे वाचन में, थर्ड रीडिंग में क्या होगा, क्या होगा, इस पे समग्र विधेयक पर क्या होगा, मतदान, वोटिंग होती है। और फिर वोटिंग कैसी है इसको देखा जाएगा, ठीक। अगर वो साधारण बहुमत से है, यानी हाफ प्लस वन अधिक है, तो मान लिया जाएगा कि वो विधेयक क्या हो गया, पारित हो गया, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि संसद की जो विधायी प्रक्रिया का स्वरूप है, इसके तीन चरण हैं। पहला प्रथम वाचन है, जिसे हम फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। दूसरा दूसरा वाचन है, जिसे हम सेकेंड रीडिंग बोलते हैं। तीसरा वाचन है, जिसे हम थर्ड रीडिंग बोलते हैं। प्रथम वाचन में क्या होता है, जो विधेयक होता है, विधेयक की भूमिका तय की जाती है, और वो विधेयक क्यों लाया जा रहा है, वो बिल क्यों लाई जा रही है, उसकी आवश्यकता क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। यानी सदन के सामने उसकी भूमिका को और उसकी आवश्यकताओं को चर्चा किया जाएगा। लेकिन जब सेकेंड रीडिंग की इसकी स्टार्टिंग होगी, दूसरा वाचन सदन की प्रक्रिया यानी विधेयक की दूसरा वाचन जब होगा, तो जो कमेटी स्तर उसको शुरुआत की है, वो कमेटी स्तर से आएगी और उस पर अपना कमेटी पहले विचार करके, विचार करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को क्या करेगी, वो अपना प्रतिवेदन देगी, जो विधेयक के माध्यम से लाना चाहती है, वो विधेयक का क्या करेगी, प्रतिवेदन देगी, किसको, अध्यक्ष या सभापति को। फिर खंडशः बहस होगी, फिर उस विधेयक को जब प्रतिवेदन हो जाएगा तो अध्यक्ष या सभापति महोदय पूरे सदन में क्या करेंगे, उस पर बहस करवाएंगे। फिर तीसरे वाचन में इसमें समग्र विधेयक पर क्या हो जाएगा, मतदान होता है, यानी उस विधेयक पर मतदान करा लिया जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद देखा जाएगा कि उसके पक्ष में कितने लोग हैं और पक्ष में कितने लोग नहीं हैं। तो आशा है कि ये संसद की जो विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया का जो स्वरूप है, इसके जो तीन चरण है, ये समझ में आए होंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे आपसे कि संसद के अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित होते हैं, मुख्यतः 6 प्रस्ताव माने जाते हैं, ठीक। तो जो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं, ठीक, उन प्रस्तावों पे एक एक प्रस्ताव के बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे वो विश्वास प्रस्ताव हो, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव हो, काम रोको प्रस्ताव हो, निंदा प्रस्ताव हो, कटौती प्रस्ताव हो, जितने प्रकार के प्रस्ताव पारित होते हैं, प्रपोजल होते हैं, ठीक, उन एक एक प्रस्तावों पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये संसद के ही भाग हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे तक, अपने सहयोगियों तक शेयर करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें आगे ले जा सकता है। उमाकांत यादव सर जी, इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।